आई होप जो बीच में ज्वाइन करें उनका डाउट ना अराइज हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हो? चलो लेट्स सी। चलो तो हमने आपको प्रैक्टिस करने बोला था डिलीट का ऑपरेशन, अगर याद हो तो ट्राई किया है या नहीं करा? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल? मेरी स्क्रीन विजिबल है? जस्ट एक बार कंफर्म करो एंड देन वी विल यस सर। कंटिन्यू। ओके ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं देन। अच्छा एक बात बताओ, कितने तरीके का यूज केस हो सकता है? यूज केस मीन्स बिगिनिंग एंड यस, इन यूज बिटवीन केस वही है कि लाइक क्या क्या सिनेरियो हो सकता है जिसपे आपको लाइक डिलीट करने में आपको नीड पड़ेगा। तो पहला तो हो जाता है कि बिगिनिंग, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है? टेल पे, लास्ट, राइट। और तीसरा हो सकता है कि मिडिल ऑफ द लिस्ट, कहीं से भी किसी नोड को, पर्टिकुलर नोड के बेसिस पे। और फिर हो जाएगा कि लाइक सिर्फ और सिर्फ नोड को डिलीट करना हो लिस्ट में से, ठीक है ना। तो ठीक है, सो यही तीन ऑपरेशन होगा कि बीच में कहीं से, पहला आपका हो जाएगा लाइक बिगिनिंग से, दूसरा हो जाएगा एंड से, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ बिगिनिंग वाला कि लाइक बिगिनिंग से अगर हमें डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो मैं ना आपको कॉमन यूज केस देना चाहता हूँ जिससे ना आपका दोनों सेगमेंट कवर हो जाएगा। पहला चीज ये कि लाइक मैं चाहता हूँ कि आपको नोड मिले तो भी आप डिलीट कर पाओ, दूसरा आपको वैल्यू मिले ना तो भी डिलीट कर पाओ, चलेगा। इसमें हेड पे भी काम कर जाएगा और टेल पे भी काम कर जाएगा, तो तीनों यूज केस को ये कवर कर जाएगा। समझ रहे हो? डिलीटिंग बाई नोड, ठीक है ना। नोड के थ्रू डिलीट करना कि कैसे हम नोड को डिलीट कर सकते हैं। फिर हम दूसरा देखेंगे कि डिलीट बाई वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स सी डेफिनेशन डिलीट नोड। यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा ये बताओ, क्या क्या लोगे? सेल्फ तो फिक्स है, और दूसरा सेल्फ नोड, नोड। राइट, जिसको डिलीट करना है। अब जो है यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग ऐड कर देना। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है कि जब आप कॉल करते हो ना उसको, तो आप उसको रीड कर पाते हो कि क्या है उसके बारे में। तो बेसिक चीज बताते हैं, तो डिलीट ए नोड फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन होता है फंक्शन के बारे में, तो डॉक स्ट्रिंग डाला जाता है लाइक एज ए डेवलपर। मैं लास्ट क्लास में सोचा था, फिर मेरे ध्यान से निकल गया था, तो मैं बता दे रहा हूँ। आप पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो हेड है क्या वो एग्जिस्ट करता है या लाइक वो एम्प्टी है। अगर सेल्फ डॉट हेड नन है, या फिर नोड जो हमें पास किया गया वो एम्प्टी है, तो कोई फायदा है क्या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके? ये बताओ। बोलेंगे भाई साहब आप जो लिस्ट लेकर के आए हो वो सही नहीं है, राइट। लिस्ट इज एम्प्टी और द नोड प्रोवाइडेड टू डिलीट इज एम्प्टी, राइट। और यहीं से क्या कर देंगे? रिटर्न। चलो अब ये दोनों यूज केस में से नहीं रहा कुछ भी कि लाइक लिस्ट में डेटा भी है और एम्प्टी भी नहीं है, तो क्या करेंगे? सबसे पहला चीज ये करोगे कि आप उसको ढूंढोगे। ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे? यहाँ पे दो केस होगा। पहला केस आप ये रखोगे केस वन में कि नोड टू बी डिलीटेड, और दूसरा केस हो सकता है कि लाइक नोड मिले ही ना, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, और इसमें नोड टू बी डिलीटेड वाला सेगमेंट हो जाएगा फ्रॉम हेड कर लो, कि अगर शुरू में डिलीट करना हो तो। और दूसरा कर लो नोड टू बी डिलीटेड फ्रॉम टेल, मतलब ट्रावर्स करके जाना पड़े तो टेल और एंड, लाइक और मिडिल,
ठीक है, तो हेड से डिलीट करना होगा तो क्या करोगे ये बताओ। हेड से डिलीट करने वक्त क्या करोगे कि पहला जो हेड पॉइंट कर रहा है जिसको, अगर हम उसका नेक्स्ट का वैल्यू को हेड पे शिफ्ट कर दे तो काम नहीं हो जाएगा। सोच के देखो, जो करंटली अभी हमारा सेगमेंट होगा, मान लो डब्ल्यू इंग्लिश जो आपका होगा कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा ना। लेट मी ओपन वन नोटपैड। ठीक है, ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है ना। मान लो हमारे पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, तो पहले क्या होगा हेड। चलो मैं लिख करके बताता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया बढ़िया रहेगा ड्रॉ के जगह पे। चलेगा। डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, इसमें जब आप रखते हो तो पहले क्या होता है, आपका हेड होता है। हेड किसको पॉइंट कर रहा होता है, नोड 1 को, राइट। और नोड 1 के आजू बाजू में क्या होता है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट का वैल्यू होता है नहीं होता। और नोड 1 पे प्रीवियस का वैल्यू क्या रहेगा, नन रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा, सोचो और जवाब दो, होगा या नहीं होगा। और नेक्स्ट पे अगर मैं बोलूं तो नेक्स्ट पे क्या स्टोर रहेगा, यहाँ पे ये नेक्स्ट पे स्टोर करके रखेगा नोड 2। रखेगा नहीं रखेगा। और नोड 2 में क्या रहेगा, प्रीवियस का वैल्यू क्या होगा, नोड 1 होगा। फिर नोड 2 का जो खुद वैल्यू है वो रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा। फिर नोड 3 स्टोर रहेगा कहाँ पे, एज नेक्स्ट। रहेगा नहीं रहेगा ये बताओ। ठीक है। अब अगर मान लो लास्ट नोड आता है तो लास्ट नोड कैसे रहेगा, तो लास्ट नोड में प्रीवियस क्या स्टोर रहेगा, प्रीवियस स्टोर रहेगा आपका नोड 2। ठीक है। और लास्ट क्या स्टोर रहेगा, नोड 3। और लास्ट रहेगा आपका नन, जो टेल को रिप्रेजेंट करेगा। एम आई राइट और नॉट, ये बताओ। ये चीज समझ में आ रहा है कि कैसे हमने स्टोर करा। ये जो है आपका प्रीवियस को स्टोर करता है और लाइन के बाद वाला नेक्स्ट को स्टोर करता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको लाइक हेड को हटाना है, मतलब सॉरी फर्स्ट एलिमेंट जो बिगिनिंग जो एलिमेंट है उसको हटाना है, तो क्या करोगे। बिगिनिंग वाला एलिमेंट को अगर आप हटाते हो तो सोच के देखो क्या क्या अपडेट करना पड़ेगा वो आप समझो। हेड किसको पॉइंट कर रहा होगा, देन नोड 2 को कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, ये बताओ। क्या क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा ये देखो। हेड विल पॉइंट टू नोड 2, करेगा या नहीं करेगा। और जब नोड 2 पे लाओगे तो इसको क्या करना होगा आपको, नन करना होगा या नहीं करना होगा, ये बताओ। और ये जैसे है बाकी वैसा ही रहेगा। नोड 3 आपका हो जाएगा एज नेक्स्ट, और नन हो जाएगा आपका प्रीवियस वैल्यू। ठीक है। तो पहला चेंज ये करना पड़ा फर्स्ट। अगर आपसे कोई पूछे स्टेप 1 क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि भाई साहब जिस नोड को डिलीट करना ना, तो नोड के बाद वाला नोड डॉट नेक्स्ट का जो वैल्यू है, नोड डॉट नेक्स्ट। तो मान लो इसको डिलीट करने बोला गया आपको, इसका नेक्स्ट क्या आएगा, नोड 2। तो इसका प्रीवियस वैल्यू को सेट करोगे आप किस पे, नन पे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये आ जाएगा कि आप जो है नोड डॉट नेक्स्ट उसको तो कोई अल्टर नहीं करोगे क्योंकि वो सेम है, राइट। प्रीवियस वैल्यू को हटाओगे और साथ ही साथ क्या करोगे, सॉरी सर, हेड को क्या शिफ्ट करोगे, हेड विल बी शिफ्टेड टू नोड डॉट नेक्स्ट पे। समझ में आ रही बात। नोड डॉट नेक्स्ट पे मतलब हेड पॉइंट करेगा इसको, नोड 2 को। तो ये हो गया नोड 2 को पॉइंट करने वाला। और पहला कहानी क्या हो गया कि आपका जो प्रीवियस वाला सेगमेंट है उसको आप अपडेट करोगे। ये चीज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया। चलो चेक करते हैं। अगर आइटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, अगर आइटम एग्जिस्ट करता है तो सेल्फ डॉट हेड क्या हो जाएगा, सॉरी ये चेक करें कि नोड पे एग्जिस्ट करता है क्या। अगर नोड पे मिल जाता है तो क्या करेंगे, सबसे पहला चीज सेल्फ डॉट हेड
क्या हो जाएगा, ये पॉइंट करेगा नोड डॉट नेक्स्ट पे, राइट। और इसके अलावा क्या करेगा, अगर सेल्फ डॉट हेड कहा, देन आप क्या करो, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस विल बी इक्वल टू नन। एल्स में क्या हो जाएगा, नोड इज इक्वल टू नन। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। क्यों, आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे बोला कि लाइक नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस को हम सेट करेंगे नन पे, और आप यहाँ पे सेट करो सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस को नन पे, राइट। मैंने क्या बताया था आपको, आपको बताया कि नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस को नन सेट करना। क्यों ये करा था, क्योंकि हमने प्रीवियस हेड पे सेट नहीं करा था ना उसको पहले। अगर स्टेप 1 को पहले कर लेते हो तो आपका स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, नोड डॉट नेक्स्ट क्या कहलाएगा, हेड। तो हेड डॉट प्रीवियस क्या सेट करोगे, नन। तो वही चीज यहाँ पे हमने करा कि अगर पहले हमने सेट कर दिया नोड डॉट नेक्स्ट को एज हेड, तो हम क्या अपडेट करेंगे, सेल्फ डॉट हेड को प्रीवियस का नन सेट करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो बताओ। कुछ तो बोलो। ऑल राइट, अब दूसरा केस पे जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही आप लोग को, हेलो। आ रही है सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। ऑल राइट, आप लोग चैट में लिख रहे थे, मैं देखा ही नहीं, सॉरी। ठीक है, तो मैं कंसर्न था लाइक इस वाले सेगमेंट केस 2 में। केस 2 में क्या होगा, जो देखो, अगर नोड डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, अगर नोड डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या करोगे, नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस को क्या सेट करोगे, नोड डॉट प्रीवियस। अब कहोगे सर ऐसा आपने क्यों करा, मान लो बीच में से किसी को डिलीट करना होता, सपोज करो आपको डिलीट करना है नोड 2 को। मान लो कि अब दूसरा केस लेके चलते हैं, केस 2, कि आपको डिलीट करना है नोड 2 को। तो नोड 2 को डिलीट करना होता तो क्या करते हैं, नोड 2 को अगर मैं बोलता डिलीट करो तो क्या करते, ये वाला सेगमेंट हटाना होता आपको, राइट। अब जब ये सेगमेंट हटाते तो कैसे हटाते, आपका आउटपुट क्या आता, आपका आउटपुट आता हेड, ये पॉइंट कर रहा होता प्रीवियस जो कि होता नन, और ये किसको पॉइंट कर रहा होता, नोड 1 को, राइट। और नोड 3 का जो नेक्स्ट है, सॉरी ये नोड 3 को एज नेक्स्ट जो होता, इसको हमें अपडेट करना होता। क्या अपडेट करना होता कि ये जो है हो जाएगा नोड 4 को पॉइंट करेगा, सॉरी नोड 2 को नहीं, नोड 3 को पॉइंट करेगा। पहले क्या था, नोड 2 को पॉइंट कर रहा था, अब नोड 3 को पॉइंट करेगा, राइट। अब जो है इसके बाद क्या आ जाएगा आउटपुट में आपका, कि प्रीवियस जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, नोड 1 ना कि नोड 2। नोड 3 का प्रीवियस वैल्यू क्या था पहले, नोड 2, बट अब क्या हो जाएगा नोड 1, और आपका नोड 3 आ जाएगा एज नेक्स्ट, और नोड 4 आ जाएगा, नन हो जाएगा आपका लाइक लास्ट, जिसको नेक्स्ट बोलते हैं। अगर आप नोटिस करो तो आपका क्या हुआ, स्टेप 1 अगर आप देखो, आपका नोड का नेक्स्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स जिस पे हम डिलीट कर रहे हैं, जिसको डिलीट कर रहे हैं उसका अगर नेक्स्ट नन नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट नन नहीं है, तो क्या करेंगे, ये वाला चीज चेंज हो जाएगा किस पे, नोड 3 जो है, नोड 3 को हम सॉरी नोड डॉट नेक्स्ट को कहाँ लेके आ जाएंगे, इसका नोड के पहले वाले सेगमेंट में, नोड के पहले वाले जो सेगमेंट है उसका प्रीवियस में लेकर के चले जाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, नोड डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस, और क्या अपडेट करेंगे, नोड डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस क्या हो जाएगा, नोड डॉट प्रीवियस। ये क्या हुआ जो आप समझना, नोड 3, नोड डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, जिसको डिलीट करना क्या था वो नोड 2, तो नोड डॉट नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा नोड 3 को। और नोड 3 का प्रीवियस अपडेट तो करना है, देखो क्या अपडेट करना है कि भाई साहब नोड 1 कहाँ था पहले, अगर आप देखोगे तो नोड 1 कहाँ था, तो नोड 1 था प्रीवियस में स्टोर किसका, जिस नोड को डिलीट करना है उसका, राइट। और इसको शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, नोड डॉट नेक्स्ट के प्रीवियस में।
तो वही चीज हमने करा, नोड डॉट नेक्स्ट का प्रीवियस क्या हो जाएगा, नोड डॉट प्रीवियस, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये हो जाएगा कि मान लो अगर एग्जिस्ट करता है नोड डॉट प्रीवियस, ठीक है, मान लो कि नोड डॉट प्रीवियस एग्जिस्ट करता है, तो जैसे नोड डॉट प्रीवियस नोड 1 है ना, तो नोड डॉट प्रीवियस क्या है, नोड 1, ये एग्जिस्ट अगर करता है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेट करेंगे नोड डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, नोड डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट मीन्स ये जो नेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था नोड 2 से, अब इसको अपडेट करना पड़ेगा, नोड डॉट प्रीवियस क्या हुआ, नोड 1, और उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो ये नेक्स्ट का वैल्यू स्टोर करके रखा वहां पे अपडेट करेंगे किसको, नोड डॉट नेक्स्ट को, किसको अपडेट करेंगे, नोड डॉट नेक्स्ट को। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, नोड डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा नोड डॉट नेक्स्ट को, है ना। तो यही दो ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। तो पहले चेक करेंगे कि क्या एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। देखो क्या चेक करेंगे, इफ नोड डॉट प्रीवियस अगर एग्जिस्ट करता है तो नोड डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो बताओ। एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ऑल राइट, सृजनी आपको कोई डाउट। ऑल राइट, ओके। अब जो है डिलीट बाय वैल्यू देखते हैं, देन फिर हम लोग दोनों का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। डिलीट बाय वैल्यू में भी अगर आप देखो तो आपका लाइक वैसा ही कुछ यूज केस बनेगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे नोड को ढूंढ रहे थे, इस वाले केस में वैल्यू को के बेसिस पे ढूंढेंगे। देखो कैसे ढूंढेंगे। डिलीटिंग बाय वैल्यू, तो इसका रख लो फंक्शन नेम डेफिनेशन डिलीट बाय वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे भी दो चीजें लेंगे, पहला सेल्फ, दूसरा वैल्यू, जिसके ऊपर आपको डिलीट करना, तो वैल्यू को एज डेटा कंसिडर कर लो, ठीक है। सबसे पहला चीज यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, डिलीट द फर्स्ट नोड दैट मैचेस द डेटा, ठीक है ना। जो भी पहला नोड मिलेगा जिस पे डेटा वैल्यू होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक एक करके आगे बढ़ना। तो करंट पे क्या सेट कर देंगे, सेल्फ डॉट हेड, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। वाइल करंट, जब तक आपका ये एग्जिस्ट करता है तब तक इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, अगर इसके बराबर हुआ तो हम करेंगे डिलीशन वाला काम। तो सेल्फ डॉट डिलीट बाय वैल्यू के जगह पे क्या जाएगा, हम यहाँ पे नोड को पास कर देंगे, डिलीट बाय नोड, सॉरी डिलीट नोड करके है, उस जगह पे पास कर देंगे किसको, इस नोड को। कैसे पास करेंगे, तो करंट को पास कर देंगे, भाई इसको डिलीट कर दे। ये जो ऑपरेशन है ना डिलीट वाला, यही चीज हमें रिपीटेडली करना पड़ता, तो हम उसको क्या करेंगे, रीयूज कर ले रहे हैं कि हम उसको पास कर देंगे, भाई साहब के डिलीट कर दो इस नोड को। तो चलेगा कि नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वे में काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत, अगर बोलोगे तो मैं इसको लाइक डिलीट का पूरा ऑपरेशन लिख दूंगा, या मेरे अकॉर्डिंग तो ये ज्यादा बेस्ट तरीका है। व्हाट यू गाइस वांट, आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हो। और करंट को सेट कर देंगे क्या, करंट डॉट नेक्स्ट पे, ठीक है ना। अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं किया तो एक एक करके हम आगे बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट तक नहीं मिला तो हम कर देंगे प्रिंट नोड विथ प्रोवाइडेड डेटा
नॉट फाउंड, ठीक है ना, कि जो आप डेटा दिए हो भाई वो मेरे को मिला ही नहीं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो, ये सिंपल तरीका हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, नहीं तो सेम ऑपरेशन आप कर सकते थे। क्या ऑपरेशन करते जो बताता हूँ, इफ नोड डॉट नेक्स्ट है ना, यही पे आ जाता है इफ, सॉरी, इफ करंट डॉट नेक्स्ट, तो जहां जहां नोड लिखा हुआ वहां करंट कर देते, तो आपका ये सेल्फ डॉट डिलीट नोड वाला जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है ना। सिर्फ आपको जस्ट ये दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, और जहां जहां नोड लिखा हुआ है वहां पे वो करंट आ जाता। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ। एनीवन? ऑल राइट गाइस, सो लेट्स सी कि कैसे हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। उसके बाद जो है हम लोग आगे सॉर्ट और सर्च वाला ऑपरेशंस देखेंगे डबली लिंक लिस्ट के। सो लेट मी ओपन, स्टैक के थ्रू मेरे को नहीं करना था यार। विजुअलाइजर मेरे को चाहिए एक्चुअली। देखो, ये आपका सिंगली लिंक लिस्ट वाला दिख रहा है, एक वीडियो फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे हेड बाय डिफॉल्ट नल पे सेट होता है। आप जो भी डेटा डालना चाहो आप यहाँ से डाल सकते हो, इंसर्ट, और इंसर्ट बैक पे, फ्रंट पे, या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, यही सारी चीजें करते हैं। मान लो आपको इंसर्ट करना है फ्रंट पे, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, डेटा में मान लो हमने डाला 12। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे तो देखना क्या होगा, हेड पॉइंट करने लगा इसको, और नेक्स्ट पर पॉइंट कर रहा है नल को, कर रहा है। सिमिलरली अगर आप करोगे इंसर्ट बैक को, तो देखना नल वाला सेगमेंट के पहले ये ऐड हो जाएगा, राइट। और ये इस तरीके से सेट हो जाता है। ये तो सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में। डबली लिंक लिस्ट का विजुअलाइजर मिल जाता तो मजा आ जाता। चलो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं इसको लाइक पाइथन ट्यूटर पे ही दिखाता हूँ। ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू डू दिस यूजिंग सी, सॉरी पाइथन, ठीक है ना। सो लेट मी शो यू। हम्म तो यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए होगा, पहला तो एक कि लाइक जिससे डेटा ऐड कर सके, और डिलीट बाई सेगमेंट का, तो ट्रावर्स राइट टू लेफ्ट, चलो पूरे को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। हम्म अब देखो, कॉल करने के लिए आप या तो लाइक मैनुअली कॉल करो या फिर सबको क्रिएट करो। मैं यहाँ पे मैनुअली कॉल कर रहा हूँ, DLL इज इक्वल टू, और मैं जो हमारा क्लास है उसको कॉल कर लेते हैं, क्या, डबली लिंक लिस्ट।
ठीक है ना। इसके बाद हम यूज कर सकते हैं DLL डॉट, ऐड कर लेते हैं पहले 2-3 आइटम, फिर आपको एक एक करके डिलीट करके दिखाते हैं। इंसर्शन, इंसर्ट एट फ्रंट, इसी से ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट एट फ्रंट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 23। ठीक है, और इस तरीके से 4 डेटा पॉइंट ऐड करते हैं एटलीस्ट, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, 24, 25, 26। अब जो है देखो, अच्छा सॉरी, इसमें विजुअलाइज क्या करोगे, तो एडजस्ट क्रिएट हो जाएगा। डिलीट वाला भी साथ में मैं डाल देता हूँ, अनएक्सपेक्टेड डेटा टोकन। क्लास नोड पे ये ऐसा क्यों एरर थ्रो कर रहा? ओह सॉरी, मैं इसको रन कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट से, तो ऑब्वियस सी बात है कि गाली देगा ही देगा। चलो डिलीट वाला भी मैं लगा देता हूँ, DLL डॉट डिलीट बाई नोड। डिलीट नोड में अगर हम कर दें और नोड पास कर दे तो काम हो जाएगा, ठीक। डिलीट बाई नोड, डिलीट नोड करके रखा था ना हमने, डिलीट नोड, ऑलराइट। तो यहाँ पे पास कर दो क्या, सेल्फ डॉट हेड डॉट, और यहाँ पे नेक्स्ट करके पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम्म, ठीक है, अभी फिलहाल मैं ये पास करता हूँ, देन हमारा, ठीक है। चलो पहले डिलीट बाई नोड, डिलीट नोड को देख लो, उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखो यहाँ पे जो है ये एक एक करके, एक सेकंड, सेल्फ, अच्छा सॉरी, हेड डॉट नेक्स्ट करना था ना कि सेल्फ डॉट, मैंने रेफरेंस जो दिया है वो गलत दिया है, यहाँ पे DLL पास करना चाहिए था, ना कि सेल्फ। ऑलराइट, सो लेट मी सी द एग्जीक्यूशन। पहले डेटा ऐड हो जाने दो। देखो हेड बन रहा है, 23 ऐड हुआ, 24 ऐड होगा, 25 ऐड होगा। अब जो है देखो 26 ऐड होगा, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ जूम को, ठीक है ना। 26 ऐड हो गया। अब जो है आपका सेगमेंट वाला रो खत्म हो जाए। अब देखो डिलीट नोड कॉल हुआ, अब पहले चेक होगा क्या, सेल्फ डॉट हेड नन है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ जाएगा, केस में आएगा सेल्फ डॉट हेड नोड है क्या। देखो सेल्फ डॉट हेड नोड है क्या, तो आपको जो डिलीट करना है वो क्या पास किया गया, वो पास किया गया हेड डॉट नेक्स्ट को, ठीक है ना। तो देखिए हेड डॉट नेक्स्ट ही सेम है, यस। तो सेम नहीं है, सॉरी सेम नहीं था, तो हम कहाँ जाएंगे, नोड डॉट नेक्स्ट पे, तो नोड डॉट नेक्स्ट पे गए, एग्जिस्ट करता है तो नोड डॉट नेक्स्ट को प्रीवियस पे सेट करेंगे। तो नोड डॉट नेक्स्ट जिसको डिलीट करना वो क्या था, हेड का नेक्स्ट जो कि 24 है, राइट। तो 24 वाले में देखना चेंजेज होगा, देखो 24 का चेंजेज हुआ, क्या कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस को असाइन करने गया, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस को अपडेट करेंगे, देखो अब 24 का प्रीवियस वाला सेगमेंट हट जाएगा, और अब अगर आप देखोगे तो आपका 23, 24 इस तरीके से रेफरेंस कर रहा है। अब आपका आगे बढ़ेगा, और 25 वाला जो सेगमेंट है, सॉरी 25 को डिलीट करना था, तो 25 आपका रिमूव हो जाएगा, और आपका इस तरीके से नेक्स्ट जो है 24 पर शिफ्ट हो जाएगा, और इसका प्रीवियस नन हो तो था ही नन रह जाएगा।
ठीक है ना। तो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो बाई नोड। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ कि कैसे हम नोड बेसिस पे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है ना। ट्रैवर्स करके उस नोड पर जाएंगे और जो चीज आपको बताया कि जिस नोड को डिलीट करना है उसका पहले वाला सेगमेंट पे, लाइक जिस नोड को डिलीट करना उसके पहले वाले का नेक्स्ट अपडेट होगा और नोड के बाद वाले का प्रीवियस का वैल्यू अपडेट होगा। बस यही दो चीज होता है चेंज, और कुछ नहीं। एक का जिसके बाद वाला नोड डिलीट हो रहा है उसका नेक्स्ट वाला अपडेट होगा, और जिसके पहले वाला डिलीट हो रहा है उसका प्रीवियस का वैल्यू अपडेट होगा। दैट्स इट। बाकी दोनों साइड इंटैक्ट रहता है। ठीक है। तो डिलीट वाला सेगमेंट में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। सेम चीज आपका वैल्यू के साथ करोगे डिलीट तो भी सेम चीज ही करोगे, जस्ट आपको वैल्यू ढूंढने में आप कैसे अप्रोच लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। जैसे नोड ढूंढने में क्या किया, करंट डॉट नेक्स्ट कर करके आगे बढ़े। सिमिलरली वैल्यू वाले में क्या होता है कि हम वहाँ पे वैल्यू भी चेक करते जाते हैं कि भाई साहब करंट जहाँ पे है, उस जगह का वैल्यू मैच कर रहा, क्या मैच कर रहा, तो उसके एक पहले वाले का प्रीवियस का वैल्यू अपडेट कर देंगे और उसके एक बाद वाले का नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट कर, सॉरी, उसके एक बाद वाले का प्रीवियस का, और जहाँ पे डिलीट करना जिसके बाद वाले का उसके प्रीवियस का करेंगे। ठीक है ना। अपोजिट मैंने बोल दिया था। तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। एनीवन? ऑल राइट गाइज। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, छोटा सा टास्क है, वो ये है कि लाइक आपको सर्च ऑपरेशन इसके ऊपर बताना है कि सर्च का कैसे करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लो, सोचो और मेरे को चैट में बताओ कि सर्च के लिए क्या अप्रोच ले सकते हैं, उसका एल्गोरिदम बताओ, लाइक हाउ यू विल बी टेकिंग अप्रोच फॉर सर्च। अगर मैं हिंट दूं तो वो चीज ना आप यूज कर चुके हो, लाइक आपका डिलीट बाई सेगमेंट में कर चुके हो। एनीवन? क्या अप्रोच लेंगे बताओ। सर्च के लिए क्या करना होगा, आपने ये चीज कर रखा है लाइक, ठीक है, बस वहां पे किसी और चीज का ऑपरेशन करा है, बट सेम चीज आपने करा है। वैल्यू को कंपेयर करना रहेगा ना, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसके लिए। यस, देखो अगर हम ये करें, करंट को सेट करें सेल्फ डॉट हेड पे, तो किसी को कोई आपत्ति, ये बताओ। किसी को आपत्ति है तो बताओ। और अगर हमें ये रिटर्न करना पड़े कि किस पोजीशन पे वो सर्च मिला है, मतलब किस नोड पे मिला है, तो पोजीशन को जीरो से इनिशियलाइज कर लो। फिर एक एक करके बढ़ते जाओ, कब तक, जब तक करंट एग्जिस्ट करता है। और करंट को कैसे बढ़ाओगे, करंट डॉट नेक्स्ट करके। तो जैसे ही आप जिस नोड पे हो उस नेट पे चेक करो कि क्या उसका डेटा जो है वो आपको सर्च करना उसके बराबर है क्या। अगर उसके बराबर है तो पोजीशन का वैल्यू प्रिंट कर दो कि भाई साहब आपका नोड इस पोजीशन पे मिल गया। नहीं तो आगे बढ़ जाओ, क्या करोगे, करंट डॉट नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ते चले जाओगे। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो इसको लिख करके आपको बताता हूँ कि कैसे सर्च करते हैं। आप लोग शायद इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो शायद उससे आपको समझ में आए। आई होप सो। देखो क्या करना, अपने को सर्च परफॉर्म करना, राइट। तो मैंने क्या बोला कि आपको एक फंक्शन रहेगा डेफिनेशन सर्च, ये दो चीजें लेगा। पहला आपका सेल्फ, दूसरा की, किसको ढूंढना है। ठीक है ना। और की क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा जिसको आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड, ये एरर थ्रो क्यों कर रहा है। ऑल राइट, चलो स्टार्ट करेंगे कहाँ से। करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड।
राइट। फिर क्या करेंगे, पोजीशन को इनिशियलाइज कर लेंगे किस पे, 0 पे। देन चेक करेंगे वाइल करंट जब तक एग्जिस्ट कर रहा है भाई साहब तब तक। देखो यही चीज किए थे यहाँ पे, और यही चीज करो ना, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना आपको परफॉर्म सर। जो आपने करा वही आपको करना, बस डेटा के जगह पे क्या चेक करोगे, की। और अगर मिल गया तो क्या बोलोगे, भाई साहब आपका मिल गया वैल्यू, बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो प्रिंट हो जाएगा क्या, एफ फॉर्मेटिंग के थ्रू, नोड विथ वैल्यू, और यहाँ पे आप की को पास कर दो, इज फाउंड एट पोजीशन, एंड देन आप यहाँ पे पोजीशन का वैल्यू पास कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्च वाला सेगमेंट। और रिटर्न में आप चाहो तो करंट रिटर्न कर सकते हो, या फिर लाइक कुछ भी रिटर्न ना करो। और नेक्स्ट में क्या करोगे, एक एक करके आप आगे बढ़ाते जाओगे, साथ ही साथ पोजीशन का भी काउंट बढ़ाते जाओगे। जब आप नेक्स्ट पे करोगे तो आप पोजीशन का काउंट भी बढ़ा दोगे। ठीक है, और अगर नहीं मिला पूरा लूप चलने के बाद भी, तो जैसे यहाँ पे लिखे थे ना, नोड विथ प्रोवाइडेड डेटा नॉट फाउंड, तो ऐसा ही बोल लिखेंगे यहाँ पे भाई साहब, नोड विथ डेटा, और यहाँ पे की पास कर दो, नॉट फाउंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। और यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, नन को। ठीक है, तो ये था आपका सर्च का ऑपरेशन। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ, कुछ तो बोलो। एक बार रिपीट कीजिए सर। देखो सर्च वाले में क्या करना होता, सोच के देखो, जैसे डिलीट में क्या करते थे, डिलीट बाय वैल्यू में आप एक एक नोड पे जाते थे, सोचो, जाते थे या नहीं जाते थे। यस। ठीक, जाने के बाद क्या करते थे, चेक करते थे कि उसका वैल्यू जिसको मुझे डिलीट करना वही है क्या, या कुछ और है, करते थे। और अगर मिलता था तो क्या करते थे, अगर मिल गया तो उसके प्रीवियस वाले का, जिस जगह पे मिला उसके प्रीवियस वाले का वैल्यू अपडेट करते थे, किससे, जिसको डिलीट करना उसके बाद वाले के नेक्स्ट से करते थे। मीन्स नोड डॉट, जिस भी नोड पे आपको मिला उसका प्रीवियस, मान लो करंट को आपका वो नोड है जहां पे वो वैल्यू मिला, तो क्या करते हैं आप, करंट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। होता है नहीं होता, बीच से लिंक तोड़ के हटाना है तो उसका प्रीवियस वैल्यू अपडेट करोगे ना, किसको मैं खींच के हटा रहा हूँ भाई साहब, तो इसके बाद जो अगला चेन लगा हुआ है उसको इधर जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे। मान लो कि आपका एक रेलगाड़ी है, S4 जो डब्बा है वो कनेक्टेड है S3 से और S5 से। ठीक, सिनेरियो समझना, S4 डब्बा आपका S4 और S5 से कनेक्टेड है, समझ रहे हो। तो कैसे कैसे कनेक्ट करोगे ये बताओ, क्या आप S5 और S6 का ज्वाइंट टच करोगे, ये बताओ। S5 और S6 का ज्वाइंट से आपको कोई लेना देना है, सोचो जरा सा। S4 और S5 में वर्क हो रहा है ना, तो अगर हाँ जी, तो S4 और S5, तो S4 किससे किससे कनेक्टेड है ये सोचो, S3 से और S5 से, है या नहीं है, यस। हाँ। है ना। तो अगर S4 को आपको हटाना है तो क्या करोगे, पहले आप नॉच खोलोगे जो S3 और S4 को कनेक्ट कर रहा होगा। यस। ठीक, फिर क्या करोगे, किसको डिटैच करोगे, S4 और S5 को, जो नॉच क्रिएट लाइक जो कपलिंग करके रखा होगा उस कपल को खोलोगे। ठीक, फिर क्या करोगे, नेक्स्ट के साथ S3 और S5 को अपडेट कर। जोड़ोगे, S3 और S5 को जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे। हाँ। तो क्या किया आपने, अगर करंट को S4 मानते हो तो S4 का प्रीवियस क्या हुआ, अगर मैं बोलूं करंट डॉट प्रीवियस, तो इसका मतलब क्या हुआ, S3। यस सर। उसको मैं बोलूं कि आप जोड़ो, इज इक्वल टू S4 डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट डॉट नेक्स्ट, तो कोई दिक्कत, मतलब S3 को S5 से जोड़ना है, तो क्या हुआ, करंट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। हुआ या नहीं हुआ, सोचो जरा सा। यस सर। सिमिलरली अब S3 के बाद कौन सा डब्बा है, S4 है S5 है, ये बताओ।
अपडेट हो गया तो अब S5 हो गया। तो अभी आप इसका नेक्स्ट वाला अपडेट कहाँ की हो? अभी तो प्रीवियस को जोड़ा ना, राइट? आपने S5 में अपडेट किया ना कि भाई आपका जो पहले वाला बोगी है वो कौन है? S3 है। पहले S4 था, अब आपका S3 हो गया, राइट? आप उस तरीके से क्या करोगे, S3 का नेक्स्ट अपडेट करोगे कैसे? तो करेंट डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, करेंट डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, वो क्या हुआ? S3 का नेक्स्ट अपडेट कर रहे हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करेंट डॉट नेक्स्ट, राइट? और यही तो ऑपरेशन अगर आपको याद हो तो हमने करके दिखाया था आपको डिलीट बाई वैल्यू में। देखो ये चीज कर रहे थे, करेंट डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोट डॉट नेक्स्ट, और करेंट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस को करेंट डॉट प्रीवियस से कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, राइट? तो ये ऑपरेशन तो डिलीट के टाइम पे था, बट सर्च के टाइम पे क्या हुआ? आपका आपके लिए गोल क्या हो गया? आपका गोल हुआ वैल्यू को ढूंढना, राइट? तब क्या करोगे, करेंट पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, एक एक करके जाओगे, चेक करोगे डेटा वैल्यू के बराबर है क्या? वैल्यू के बराबर मिल गया तो आप खुशी मना लोगे। क्यों? क्योंकि आपका वही तो फाइंड आउट करना था। करोगे या नहीं करोगे, सोचो जरा। यस सर। डिलीट में क्या था कि आपको डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना था, बट सर्च में क्या है कि जैसे ही डेटा मिला खुश हो जाओ। बट डिलीट में क्या था, डेटा मिलना एक छोटा सा माइलस्टोन था, राइट? उसके बाद डेटा डिलीट करना भी आपको रिक्वायर्ड था, बट यहाँ पे क्या है, जस्ट ढूंढना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने सर्च किया खुशी मना लो। समझ में आई बात या नहीं आई बात? चलो अब इसका प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सर्च का जो हमने सेगमेंट है इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ विजुअलाइज करके, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? रहेगा सही या नहीं रहेगा? तो इंसर्ट एट फर्स्ट नोड को रखो, बाकी सबको उठा के फेंक दो, ठीक है ना? बाकी सबको क्या करेंगे, निकाल के फेंकेंगे, क्योंकि इतना सारा बना के क्या करोगे? कोई नीड है क्या? आई डोंट थिंक की नीड है, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट कि हम इसको हटा ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हम हमारे लिए इस चीज को समझना। अब जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे किसको, सर्च वाले को, राइट? और डेटा ऐड करने के बाद यहाँ पे जो नोड कर रहे थे यहाँ पे करेंगे DLL डॉट सर्च, और पहले सर्च करेंगे एक ऐसा वैल्यू जो एग्जिस्ट करता हो 25। ठीक, चलो विजुअलाइज करते हैं एग्जीक्यूशन को, एक एक करके वैल्यू पहले ऐड करते हैं। चलो सर्च के पहले वाले तक आते हैं। देखो 26 ऐड हो गया, देख लो 24 25 26 तक ऐड है। अब जो आपका सर्च वाला स्टार्ट होगा तो देखो कैसा स्टार्ट होगा, करंट करके एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, पहले डिफाइन करोगे, देखो करंट डिफाइन हुआ, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को कर रहा ना। 26 से स्टार्ट करेंगे, 25 24 23 की तरफ जाएंगे, राइट? अब 26 से स्टार्ट किए तो चेक करेंगे पोजीशन क्या सेट हो जाएगा हमारा, 0। देखो सेट हुआ। अब करंट पे चेक करेंगे एग्जिस्ट करता है, यस। तो डेटा मैच करें, क्या डेटा 26 के बराबर है? नहीं। आगे बढ़ जाएंगे, राइट? क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका 25 वाले पे चलेगा, पोजीशन भी क्या हो जाएगा, 1, राइट? अब वापिस गए, वाइल करंट, यस अभी एग्जिस्ट कर रहा, करंट डॉट डेटा एग्जिस्ट है उसके बराबर क्या, यस बराबर है। अब बराबर है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट नोड विथ वैल्यू 25 इज फाउंड एट पोजीशन 1। अब यहाँ से रिटर्न कर देगा करंट को, बस हो गया। समझ में आई बात कैसे सर्च वाला काम किया? अगर ये चीज ढूंढना होता 24 ढूंढना होता तो एक एक करके वो आगे पीछे की ओर जाते रहता और ढूंढता रहता, अगर नहीं मिलता तो वो नॉट फाउंड वाला एग्जीक्यूट कर देता। तो ये चीज समझ में आया या नहीं आया, बताओ जरा। एनीवन, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ, कुछ तो बोलो। चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाते हैं और लिंक लिस्ट का कुछ एग्जांपल देखते हैं और सॉल्व करके दिखाते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। डेटा स्ट्रक्चर का भी एक सेगमेंट होगा ना,
स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर का भी सेगमेंट होगा। लेट मी फाइंड, यस है तो यहीं से ढूंढते हैं। लिंक्ड लिस्ट मिल गया। अब लिंक लिस्ट के आंसर देखो। देखो ये सब चीज आपको करवाया है, करवाया नहीं कराया। स्पेसिफिक पोजीशन, डिलीट अ नोड, प्रिंट इन रिवर्स। तो रिवर्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट। रिवर्स अ लिंक लिस्ट। चलो एक एक करके क्वेश्चन करवाते तो ज्यादा अच्छा अच्छा है यार। एक क्वेश्चन है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट कहते हो तो रिवर्स वाला सेगमेंट हो गया, नहीं इसमें मजा नहीं आएगा। चलो एक एक करके एग्जांपल दिखाता हूँ बेसिक वाले से। इंसर्ट नोड एट द टेल ऑफ लिंक लिस्ट, क्या करेंगे बताओ। क्या करेंगे, किसी को कोई आइडिया है तो बताओ। हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन करके कंपेयर करना रहेगा हेड टेल के डॉट साथ नेक्स्ट साथ। इज इक्वल टू नन तक कंपेयर करना होगा, यस। ट्रैवर्स करके उस या जगह तक मस्ट, जाना होगा वाइल कंडीशन में चेक करते हुए, राइट। यस सर। चलो ये चीज तो सही बताया, और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि आप आंसर करो, ठीक है ना। और यही लॉजिक आपको सोच करके याद रखना होता है, इसी चीज का मैं बात कर रहा था कि आपको लॉजिक से याद रखने, कोड नहीं, ठीक है ना। अब आपको नोड लास्ट पे ऐड करना है, तो अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, जैसा कि लाइक मोहन ने बताया, बताया कि आपको एकदम बेसिक सेगमेंट से बढ़ते हुए आगे बढ़ना है, तो कैसे स्टार्ट करोगे। पहले तो आप यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट नोड करके इसको इनिशियलाइज कर लो, राइट। इसके सेगमेंट को हटा लो ताकि आप इसको नोड को क्रिएट कर सको। कोई दिक्कत, अगर आप नहीं भी करो तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से बढ़ते हुए आगे जा सकते हो, हेड आपको आपको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी। सो एंड तक जाने के लिए सबसे पहले डिफाइन करो क्या, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट हेड करते थे, यहाँ पे हेड डायरेक्टली पास कर दो, होगा या नहीं होगा ये बताओ। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन तो बताओ, कुछ तो बोलो। और ठीक। यहाँ पे पहले न्यू नोड क्रिएट करोगे तो न्यू नोड क्या हो जाएगा, न्यू डेटा नोड के विल बी इक्वल टू सिंगली लिंक लिस्ट नोड, राइट। और यहाँ पे क्या पास करोगे, डेटा पास करोगे या नहीं करोगे, आपका न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। फिर क्या करोगे, करंट को किस पे सेट करोगे, हेड पे, करोगे या नहीं करोगे, कुछ तो बोलो। और उसके पहले चेक कर लोगे कि भाई साहब डेटा एम्प्टी तो नहीं है, तो चेक करोगे एम्प्टी के लिए। तो कैसे चेक करेंगे, इफ हेड इज नन। नॉट सेल्फ, लाइक सेल्फ डॉट हेड चेक करते तो यहाँ पे हेड कर लो, राइट। अगर नन होगा तो ट्रू होगा ना ये कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, हेड को किस पे सेट कर देंगे, सेल्फ का आदत लग गया मेरे को लिखने का, तो सेल्फ सेल्फ करने कर रहा हूं मैं। हेड को किस पे सेट कर देंगे, नया नोड पे। जब कोई डेटा नहीं है तो नया नोड ही तो आपका लास्ट नोड बन जाएगा ना, राइट। और यहाँ से क्या रिटर्न कर दोगे, एम्प्टी, करोगे नहीं करोगे। और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा, करंट आपका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। ठीक, तो करंट के जगह पे हम इसको लास्ट नेम रख ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कि लास्ट तक जाना ना, तो लास्ट को अगर हम हेड रख ले तो हम क्या करेंगे, वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट, जब तक ये नन नहीं मिलता तब तक हमें आगे बढ़ना है, राइट मोहन, यही बोला था ना आपने, अगर आपको याद हो तो। और लास्ट डॉट नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते चलो, राइट। और जब लास्ट में पहुंच जाओ तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, यहाँ पे क्या अपडेट कर देना, लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। और नया जो आपने नोड क्रिएट करा है उसमें तो उसका लास्ट जो नोड हो, मतलब उसका जो नेक्स्ट होगा वो तो ऑलरेडी नन है, और आपका अंतिम नोड का क्या होता है, अंतिम नोड का नोड नेक्स्ट जो होता है वो हमेशा नन होता है। तो आप इस तरीके से चीजों को सेट कर सकते हो। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ क्या दिया, ऑल राइट। अच्छा कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, उसका रीजन ये है कि लाइक हमने इसको इनिशियलाइज नहीं करा ना। लेट मी इनिशियलाइज द लिंक लिस्ट नोड, इसको कमेंट से हटाया नहीं, इसलिए गड़बड़ हो गया। वैलिड सिंटैक्स, एक मिनट,
ओह सॉरी, यहाँ पे हमें नोड वाला सेगमेंट क्रिएट करना होगा कि कैसे ये चीज क्रिएट होता है। चाहिए क्रिएट किया हुआ है क्या? लेट मी चेक फर्स्ट। क्या क्या क्रिएट किया हुआ है ये देखने दो पहले मेरे को। हम्म। इनपुट लेके करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, इनपुट लेकर के नहीं करना है यहाँ पे ना। कॉल वाले में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। लेट मी चेक कि कैसे कैसे ये इनिशियलाइज करके रखता है। इंसर्ट नोड एट टेल करना है हमें। तो पहले तो चेक कर लेंगे हेड। न्यू नोड पहले क्रिएट कर लेंगे ना। और न्यू नोड ही तो हमारा डेटा है। ऑल राइट। ऐसा तो नहीं कि लाइक नोड से डेटा बन रहा हो, नोड करके इसने बनाया है क्या? लिस्ट डॉट हेड फॉर पेयर क्लोज, ठीक है। पहले इसको अगर हम क्रिएट कर देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। हम्म। इसमें ऊपर क्या क्या डिफाइन करके रखा है वो देखते हैं। हाँ, बना के तो रखा है इसने, देखो। है ना बना हुआ। तो अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट में पास कर रहे हैं तो नोड में तो वो जनरेट करके देना चाहिए, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे पास करा है सिंगली लिंक लिस्ट नोड में डेटा, तो हमारा न्यू नोड तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है। फिर हम चेक करेंगे इफ नॉट हेड। इसके जगह पे हम ये चेक कर लेते हैं, इफ हेड इज इक्वल टू नन। ये भी कर सकते हैं, नॉट हेड भी करेंगे तो काम चल जाएगा। और अगर ये है तो रिटर्न कर देंगे भाई यहीं से। अदरवाइज यहाँ से रिटर्न कर देंगे हेड को। हम्म। यहाँ से रिटर्न भी करना है क्या कुछ? तो अगर हम कर दे रिटर्न हेड तो भी तो काम चल जाएगा हमारा। क्या पता ये हेड एक्सपेक्ट कर रहा हो कि हमें रिटर्न करना है। टाइम लिमिट एक्सीड, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। हेड नन है तब तो ये हो जाएगा, लास्ट को हेड सेट करेंगे हेड पे। ठीक है, और जब तक नहीं है तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसको चेक कर सकते हैं, लास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन। तभी तक हमें चेक करना है और आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके। लास्ट डॉट नेक्स्ट न्यू नोड हो जाएगा हमारा। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हेड को। सही तो है। चलो अगर ज़्यादा चाहो तो इसको ये कर सकते हो कि इसको एल्स ब्लॉक के अंदर ले सकते हैं, राइट। तो क्या कर सकते हैं, वाइल को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट डॉट नेक्स्ट को यहाँ कर सकते हैं। और लास्ट डॉट नेक्स्ट को यहाँ पे करके रिटर्न हेड कर सकते हैं। हम्म। इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या एरर दे रहा है? ओके। देखो हो गया। ठीक है ना। इफ एल्स करके ये खोज रहा था। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको रन कर सकते हो। आज के लिए इसको ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। अब जो है एक लिंक लिस्ट तक का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको आगे चीजें करवाऊंगा, तो चलेगा। यस सर। ऑल राइट गाइस। ठीक है, तो लिंक लिस्ट तक का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा अगले कुछ दिन पहले में। उसके बाद फिर मैं जावा में जाऊंगा और जावा में आपको चीजें करवाऊंगा कि लाइक जावा में कैसे आप चीजों को कर सकते हैं। चलेगा। ऑल राइट गाइस। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू गाइस टुमारो।